क्वेश्चन 6 है हमारा, विंडोज में डेस्कटॉप पर एप्स और दस्तावेजों को किस रूप में दिखाया जाता है। तो विंडोज होती है में डेस्कटॉप स्क्रीन मतलब कि जैसे हम कंप्यूटर चालू करते हैं, ऑन करते हैं, तो जो सबसे पहले जो स्क्रीन हमारे सामने आती है उसको बोला जाता है डेस्कटॉप स्क्रीन। तो डेस्कटॉप में एप्स और दस्तावेजों को किस रूप में दिखाया जाता है। एप्स और दस्तावेजों को आइकॉन्स के रूप में दिखाया जाता है। आइकॉन मतलब कि जैसे कंप्यूटर का आइकॉन बना है, कोई हमने फाइल क्रिएट की तो वर्ड की फाइल का आइकॉन बना होता है, एक टेम्पलेट टाइप का बना होता है छोटा सा। एक्सेल तो एक्सेल का बना हुआ होता है, कोई गेम होता है तो गेम का सिंबल बना होता है, तो उनको बोला जाता है आइकॉन। जैसे मोबाइल में एप्स होते हैं वैसे ही कंप्यूटर में जो भी हमारे एप्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके आइकॉन्स बने होते हैं, तो आइकॉन्स के रूप में दस्तावेजों और एप्स को दिखाया जाता है। क्वेश्चन 7 है हमारा, किसी वेबसाइट का पहला पेज या मुख्य प्रवेश बिंदु खाली स्थान कहलाता है, उसको बोला जाता है होम पेज। जैसे हमने इंटरनेट पर कोई भी वेबसाइट ओपन की तो उसका जो सबसे पहला पेज जो ओपन होकर आता है हमारे सामने उसको बोला जाता है होम पेज बोला जाता है। किसी वेबसाइट का पहला पेज या मुख्य प्रवेश बिंदु होम पेज कहलाता है। क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। होम पेज क्या होता है कि यह वेबसाइट का मुख्य वेब पेज होता है जो उपयोगकर्ता को वेबसाइट पर आने पर सबसे पहले दिखाई देता है। उपयोगकर्ता जो है उसने कोई भी वेबसाइट ओपन की, किसी भी वेबसाइट हम को जब ओपन करते हैं तो उसमें सबसे पहला पेज जो खुलकर हमारे सामने आता है वो उसका होम पेज कहलाता है। चाहे वो वेबसाइट गेम की हो या कोई स्टडी मटेरियल की कोई वेबसाइट हो या कुछ भी हो, कोई पोर्टल की वेबसाइट हो, कोई पोर्टल हो, तो हमने पोर्टल को ही खोला तो CHC का पोर्टल खोला, व्यापम का पोर्टल खोला, SSC का खोला, तो उसमें सबसे पहला जो पेज हमारे सामने ओपन होकर आया वो हमारा होम पेज कहलाएगा। शुरुआती बिंदु, होम पेज वेबसाइट का शुरुआती बिंदु होता है। इसको शुरुआती बिंदु भी बोला जाता है, जहां से कि हम उस वेबसाइट में अंदर एंटर करते हैं और हमारे जो भी काम है वो कर सकते हैं, जहां से उपयोगकर्ता वेबसाइट के अन्य पेजों पर जा सकते हैं। मुख्य प्रवेश बिंदु भी बोला जाता है। होम पेज को वेबसाइट का मुख्य प्रवेश बिंदु भी कहा जाता है। मुख्य प्रवेश बिंदु कहा जाता है उस वेबसाइट का, क्योंकि यह वह पहला पेज है जो उपयोगकर्ता को वेबसाइट पर पहुंचने पर दिखता है, सबसे पहले दिखता है। होम पेज दरअसल एक वेब पेज होता है। होम पेज क्या होता है? वेब पेज भी बोला जाता है इसको, वेब पेज, होम पेज को, जो शुरुआती बिंदु के रूप में काम करता है। जो शुरुआती बिंदु के रूप में काम करता है उसको वेब पेज भी बोला जाता है। क्वेश्चन 8 से हमारा, सॉफ्टवेयर विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? सॉफ्टवेयर विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? विशिष्ट उपयोगकर्ता की समस्याओं को हल करना। विशिष्ट उपयोगकर्ता की समस्याओं को हल करना सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य होता है। सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो भी उपयोग करता है उसकी समस्याओं को हल करना, ये सॉफ्टवेयर का कार्य होता है। अब सॉफ्टवेयर का विकास का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता की जरूरतों और व्यावसायिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कुशल, विश्वसनीय और उपयोग में आसान सॉफ्टवेयर समाधान बनाना होता है। सॉफ्टवेयर का कार्य होता है कि उसमें कुछ गलती ना हो, उसको वो कुशल तरीके से, परफेक्ट तरीके से कर सकें और उपयोग में वो आसान हो। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कठिन हो, तो उससे हमारा काम आसान हो जाए। ये सॉफ्टवेयर का कार्य होता है। सॉफ्टवेयर विकास का एक उपयोगकर्ता को संतुष्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर को समाधान को डिजाइन करने और लागू करने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया प्रोग्रामिंग कोड लिखने से कहीं अधिक व्यापक है, कोड लिखने से बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें लक्ष्य की कल्पना करना, व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना, आवश्यकताओं का विश्लेषण करना, डिजाइन, परीक्षण और रिलीज करना शामिल है। दिखाई भी जाता है, कार्य भी किया जाता है, मूल्यांकन भी किया जाता है, जो भी आवश्यकताओं का विश्लेषण भी किया जाता है, सब कुछ इस सॉफ्टवेयर में कर लिया जाता है।
यहाँ सॉफ्टवेयर विकास के मुख्य उद्देश्यों का विस्तृत वर्णन दिया गया है, जैसे कि उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को पूरा करना। जो उपयोगकर्ता है, सॉफ्टवेयर विकास का प्राथमिक लक्ष्य उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को समझना, उनकी आवश्यकताओं को समझना और उन आवश्यकताओं के अनुरूप एक समाधान प्रदान करना। उन आवश्यकताओं के अनुरूप एक समाधान प्रदान करना सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य होता है। सेकेंड पॉइंट है कि व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त करना। सॉफ्टवेयर विकास न केवल उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। कोई भी बिजनेस हुआ, उसके उसके उद्देश्यों में भी उसको पूरा करने में मदद करता है। थर्ड है कुशल और विश्वसनीय सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को कुशल और विश्वसनीय तरीके से विकसित करना महत्वपूर्ण है। सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जो कि विश्वसनीय हो, जिससे हमको कैलकुलेशन मिले, आउटपुट मिले, वो पूर्ण रूप से सत्य हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो और कुशल हो, ताकि यह उपयोगकर्ता के लिए उपयोगी और प्रभावी हो, अट्रैक्टिव हो, ताकि वो अगली बार भी उसी पे काम करें। उपयोग में आसान सॉफ्टवेयर को उपयोग में आसान और सहज बनाना चाहिए। सॉफ्टवेयर ऐसा हो ताकि जिससे उपयोग करना आसान हो, ताकि उपयोगकर्ता इसे आसानी से सीख सकें और उपयोग कर सकें, उसे आसानी से उपयोग भी कर सकें। सॉफ्टवेयर ऐसा हो। सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, ताकि यह बग और त्रुटियों से मुक्त हो। तो उसकी गुणवत्ता को जांचना बहुत जरूरी होता है, ताकि इसमें बग और त्रुटियों से मुक्त हो, कोई गलती ना हो सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर का रखरखाव, सॉफ्टवेयर को बनाए रखना और अपडेट करना महत्वपूर्ण है। जैसे हम कंप्यूटर में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में जो सॉफ्टवेयर चलाते हैं, तो टाइम टू टाइम जैसे हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं तो अपने आप उनमें अपडेट्स आते रहते हैं, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मोबाइल में अब ऑटो अपडेट्स आते हैं, ताकि उसमें समय के साथ कुछ बदलाव किए जा सके और उसे आसान बनाया जा सके, उपयोग में आसान जितना हो सके उतना ज़्यादा उपयोग में आसान उसको बनाया जा सके। इसलिए अपडेट बहुत ज़रूरी है, और कुछ जो भी शॉर्टकम्स होते हैं, कमियां होती हैं, वो पूरी की जा सकें, तो ताकि समय के साथ बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप हमारा सॉफ्टवेयर बना रहे। सॉफ्टवेयर की सुरक्षा को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, ताकि इसे हैकिंग और अन्य खतरों से बचाया जा सके। सॉफ्टवेयर की जो सुरक्षा होती है उसको सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, ताकि उसे कोई हैक ना कर सके। सॉफ्टवेयर का प्रदर्शन महत्वपूर्ण है, ताकि वह तेजी से कुशलता से काम कर सके। ताकि सॉफ्टवेयर का जो प्रदर्शन है वो महत्वपूर्ण हो, ताकि तेजी से और कुशलता से उस पर कार्य हम कर सकें। सॉफ्टवेयर की लागत को कम करना महत्वपूर्ण है, ताकि ये सभी के लिए सुलभ हो। सॉफ्टवेयर ऐसा ना हो कि जिसे हर सॉफ्टवेयर ऐसा होगा जिसे खरीदना पड़े और महंगा खरीदना पड़े, तो उसको कौन एक आम आदमी उपयोग न कर सकेगा। इसलिए उसको ऐसा बनाना बहुत जरूरी है, ताकि उसे एक आम आदमी भी उपयोग में ला सकें। जैसे हम प्ले स्टोर से बहुत सारे ऐप्स मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं और उनको उपयोग कर सकते हैं। बहुत कम ऐप्स ऐसे होते हैं जिनको परचेस करना होता है। जैसे ही कंप्यूटर में बहुत से ऐप्स या सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनको हम फ्री डाउनलोड कर उपयोग कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को समय पर विकसित करना महत्वपूर्ण है, ताकि बाजार में समय पर उपलब्ध हो सके, और उसका विकास करना भी महत्वपूर्ण है, ताकि बाजार में आसानी से उपलब्धि भी हो सके। अगर सॉफ्टवेयर का विकास ही नहीं किया जाएगा और उसको डेवलप नहीं किया जाएगा तो वो मिलेगा ही नहीं। जब मिलेगा नहीं तो उसे उपयोग करने में कठिनाइयाँ होंगी। तो ये होगा हमारा सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सॉफ्टवेयर का विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि विशिष्ट उपयोगकर्ता की जरूरतों को हल करना। सॉफ्टवेयर आसान हो, कम लागत खर्च का हो, सुरक्षित हो, विश्वसनीय हो, ये उसकी विशेषताएं होती हैं जो हमने और भी देखी। ये सारे उसके लक्ष्य हैं, विश्वसनीय है, वो उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को समझे, उसका रख रखाव, गुणवत्ता, प्रदर्शन, लागत, और सॉफ्टवेयर का समय और अधिक टाइम कंज्यूमेबल ना हो, ये सारी उसमें फैसिलिटी होनी चाहिए। एमएस वर्ड में किसी दस्तावेज वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में किसी दस्तावेज वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है,
तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक एक ऑप्शन होता है MS वर्ड में, जिससे कि हम कोई भी शब्द अगर गलत लिखते हैं तो उसको वो चेक कर सकता है, या ग्रामर मिस्टेक चेक कर सकते हैं हम। MS वर्ड में किसी दस्तावेज की वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए वर्तनी व्याकरण स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक ऑप्शंस होता है, सुविधा होती है जिसका उपयोग किया जा सकता है, जिसे आप समीक्षा टैब में पा सकते हैं। समीक्षा टैब पर वर्तनी और व्याकरण पर लिंक पर क्लिक करें। यदि वर्ड में कोई संभावित त्रुटि मिलती है तो वर्तनी और व्याकरण संवाद बॉक्स खुल जाएगा। वर्तनी संबंधी त्रुटियां लाल पाठ के रूप में दिखाई देती हैं। कोई भी शब्द हमने अगर गलत लिखा, स्पेलिंग मिस्टेक है उसमें, तो वो उसके नीचे लाल लहरीलाल पट्टी एक दिखाई देगी, और व्याकरण संबंधी त्रुटि हरे कलर की पट्टी बन जाएगी शब्द के नीचे, वो व्याकरण त्रुटि दिखाई देगी। जैसे कि स्पेस 2 बार दे दिया हमने तो व्याकरण त्रुटि मानी गई। कोई फुल स्टॉप चार जगह लगा दिया तो व्याकरण त्रुटि उसको माना जाएगा, तो उसके नीचे हरी कलर की पट्टी आ जाएगी। और अगर हमने उसका नाम गलत लिखा, स्पेलिंग मिस्टेक लिखी, तो लाल कलर की पट्टी आ जाएगी। बॉक्स में सुधार लिखें और फिर बदलें। हम उस बॉक्स को सुधार सकते हैं, या उस पर राइट क्लिक करके भी उसको हम उससे संबंधित स्पेलिंग कर सकते हैं। समीक्षा टैब में जाएं। सबसे पहले MS वर्ड में अपने दस्तावेज को खोलें और समीक्षा टैब पर क्लिक करें। वर्तनी और व्याकरण पर क्लिक करें। समीक्षा टैब में वर्तनी और व्याकरण पर विकल्प पर क्लिक करें। त्रुटियों को ठीक करें। यदि वर्ड को कोई वर्तनी या व्याकरण संबंधी त्रुटि मिलती है तो एक संवाद बॉक्स खुलेगा जो त्रुटियों को दिखाएगा। सुझाव का उपयोग करें। आप त्रुटि वाले शब्द पर राइट क्लिक करके वर्ड के सुझाव देख सकते हैं, उस वर्ड से संबंधित उन्हें ठीक कर सकते हैं। सबको बदलें या अगला पर क्लिक करें। आप सबको बदले, अगर एक ही शब्द है जो जगह जगह गलत लिखा है तो सबको बदले ऑप्शन भी आता है, ऑल रिप्लेस भी आता है। सबको एक साथ भी ठीक कर सकते हैं। अगला पर क्लिक करके एक एक करके त्रुटियों को ठीक कर सकते हैं। ऑटोमेटिक स्पेल चेकर, आप फाइल में जाएं, विकल्प रूपिंग में जाकर टाइप करते समय वर्तनी जांचें और टाइप करते समय व्याकरण जांचें समीक्षा कर सकते हैं। F7 कुंजी का उपयोग करें। F7 कुंजी दबाकर भी वर्तनी और व्याकरण जांच सुविधा कर सकते हैं। F7 एक इसका शॉर्टकट होता है जिसके माध्यम से भी हम वर्तनी व्याकरण जांच कर सकते हैं। क्वेश्चन 10 है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की कौन सी शाखा ऐसे सिस्टम विकसित करने पर केंद्रित है जो स्पष्ट रूप प्रोग्राम किए बिना समय के साथ सुधार कर सकते हैं? मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता की एक ऐसी शाखा है में विकसित करने पर केंद्रित है जो स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना समय के साथ सुधार कर सकते हैं। मशीन लर्निंग उसे बोला जाता है। मशीन लर्निंग मशीनों को डेटा और एल्गोरिथम से स्वचालित रूप से सीखने की क्षमता है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अधिक मांग वाली शाखाओं में से एक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको बोला जाता है। मशीन लर्निंग पिछले अनुभवों का उपयोग करके प्रदर्शन को बेहतर बनाती है और ऐसा करने के लिए विशेष रूप से प्रोग्राम किए बिना निर्णय ले सकती है। इसमें बगैर प्रोग्राम किए बिना निर्णय लिया जा सके, मशीन लर्निंग कहलाती है।